प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को प्रतिदिन की तरह कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो दाऊद की प्रार्थना है इज़राइल के लिए। देखिए, हज़ारों साल पहले ये प्रार्थना की गई और आज ये प्रार्थना बिल्कुल सटीक बैठती है कि इज़राइल को इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। ये क्या है, कहाँ पर लिखी है, इसको हम देखेंगे। है भजन संहिता से। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस खास बात को जान सकें, इस प्रार्थना को जान सकें जो दाऊद ने इज़राइल से करवाने के लिए बातचीत की है। दाऊद ने कहा है कि इज़राइल ये कहे, इज़राइल ये कहे, ऐसा करे, ऐसी प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि इज़राइल पर हमेशा बनी रही है। तो देखेंगे इस वचन को, इस प्रार्थना को जो दाऊद ने सिखाई है इज़राइल के लिए और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं और उस पर विश्वास करते हैं। उनके लिए ये प्रार्थना बहुत सटीक है। आप भी इस प्रार्थना को सीखिए और कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए और हमारे अच्छे दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा है, इस प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई है और इस प्रार्थना में परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको आज बताना है कि शाऊल जो बाद में पौलुस बन गया, पौलुस का अभिषेक किसने किया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज। इसका अगला बैच, नया बैच दिसंबर में शुरू हो रहा है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का। बीबीएस कोर्स है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बाइबल की कुछ बातों को, क्योंकि इसमें 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे बेस को मजबूत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोर्स को करें तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और उसमें लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ और बुरी बीमारी हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों को भला चंगा रख, खुशहाल रख प्रभु जी, और आशीषित कर। जो लोग घरों से चले गए उन्हें वापस घर लेकर आता, कि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों युद्ध है इज़राइल और हमास के बीच। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अटैक कर रहे हैं इज़राइल के ऊपर और ये झगड़ा जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं बाइबल में, जब हम बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं और बाइबल के जो हीरोज़ हैं, जो सेलिब्रिटी हैं बाइबल की, जैसे दाऊद हो गए, इब्राहिम हो गए, सुलेमान हो गए, ये लोग इज़राइल के बारे में क्या धारणा रखते हैं, क्या बोलते हैं, बताते हैं, उसके बारे में आज हम दाऊद के वचन को देखेंगे। दाऊद ने इज़राइल से क्या कहा इज़राइल से कि ये प्रार्थना करो आप लोग। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इज़राइली लोग मिस्र में गुलाम थे, 430 साल तक गुलामी में रहे और बहुत ही ऐसा समय उन्होंने गुजारा कि रोना बिलखना था। मिस्री लोग उनसे बहुत मेहनत करवाते थे, मशक्क़त करवाते थे, परेशान थे वो लोग। तब परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर ज़मीन पर उतर कर आया और एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा और हारून को वहाँ पर भेजा और वहाँ से उनको निकाल कर लेकर आया। और धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती चली गई। फिर हम जब दाऊद तक आते हैं, दाऊद तक, तो दाऊद ने भी जब वो राजा बना था, जब दाऊद राजा बना इज़राइल का, तब उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और दाऊद इज़राइल को कुछ कहना चाहता है। देखिए, मैंने आपको बताया था भजन संहिता 73 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है,
इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इज़राइल का अर्थ बताया गया है शुद्ध मन वाले। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो हर एक विश्वासी हो सकता है जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। यहाँ पर अगर हम इज़राइल बोल रहे हैं तो पर्टिकुलर वो सिर्फ इज़राइल का ही नाम नहीं है, वो मेरा और आपका भी नाम है, क्योंकि हम प्रभु के अनुयायी हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, सच्चे प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो आज अगर ये प्रार्थना इज़राइल के लिए है तो दोस्तों मेरे और आपके लिए भी है, हम भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए देखेंगे भजन संहिता 124 अध्याय, छोटा सा भजन है, 8 पद हैं इसमें। एक एक पद को हम धीरे धीरे से पढ़ के आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वचन हमें ढाढ़स बंधाता है और हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, क्योंकि वो हमें संकटों से निकालकर ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हम अगर पीछे देखें, अपनी लाइफ में देखें तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी आई कि हम सोचते थे कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे हम। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें उठाकर ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है, हमारी समस्या को ऐसे दूर कर देता है। और जब हमारी आँख खुलती है हम देखते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये करने वाला तो परमेश्वर है, जो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। तो वही बातें दाऊद याद दिला रहा है इज़राइल को। वो कहता है कि इज़राइल ये कहे। आइए देखेंगे भजन संहिता 124 पहली पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, परमेश्वर अगर हमारी ओर नहीं होता तो क्या होता। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। दाऊद यहाँ पर एक बात को समझाना चाहता है। वो कहता है, इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, जब हम पर अटैक किया, जब हमसे युद्ध लड़े, हम पर प्रबल होने की कोशिश की। क्योंकि मैंने बीते दिनों आपको बताया था कि जब अमालेकियों से यहोशू लड़ रहा था तब मूसा, हारून और हूर पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे। कैसे जीत गए ये लोग, कैसे जीत गया यहोशू अकेला होकर, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। इजरायलियों की लड़ाई जब अमालेकियों से हुई, वहाँ पर विजय दिलाई परमेश्वर ने यहोशू को। तो यहाँ पर लिखा है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। वो जीवित निकल जाते। कैसे बच जाते हैं हम लोग बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी चिंताओं से लोग हमें मारते हैं। जैसे कि मैंने बीते दिनों बताया था कि परमेश्वर के एक दास हैं जो यूपी के लखनऊ में रहते हैं। उनको 150 लोगों ने उनको और उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। पास्टर विजेंद्र और उनकी वाइफ बहन भावना, उनकी पिटाई की गई, परमेश्वर ने बचाया। लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर नहीं होता तो हमें कौन बचाता। यहाँ लिखा है कि दूसरे पद में, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो हमको उसी समय निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। 150 लोगों का क्रोध भड़का भाई और बहन के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे करके निकाल लिया। भाई ने जब गवाही दी, उन्होंने बताया कि हमारे एक खरोच भी नहीं आई, एक खून की बूंद भी हमारे शरीर से नहीं गिरी। कौन करता है ये? वो करने वाला मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तो हम कहीं के नहीं हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए दोस्तों कि परमेश्वर हमारी ओर है। दाऊद यही सिखा रहा है। वो कहता है कि तो वे हमको उसी समय निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। आगे कहता है 6 पद में, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया।
धन्य है परमेश्वर। ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की बड़ाई है। दाऊद इस प्रार्थना को करवाते समय याद दिलाता है परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को। वो बताता है कि हम पानी में भी डूब सकते थे, हम आग में भी जल सकते थे, बमबारी में हम नष्ट हो सकते थे, लाठी डंडों से जब हमें मारा जा रहा था हम उसी समय नष्ट हो जाते, एक लाठी अगर गलत जगह भी लग जाती तो हम नष्ट हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, खुद की और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमको बचाया। दाऊद बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताता है, इज़राइल से कहता है कि इज़राइल अब यूँ कहे, अपने हाथों को उठाकर कहिए कि अब मैं यूँ कहूँगा, अब मैं यूँ कहूँगी कि अगर परमेश्वर हमारी ओर ना होता तो हम नाश हो जाते। आज परमेश्वर हमारी ओर है तो हम जीवित हैं, सही सलामत हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहिए। यहाँ पर 6 पद में लिखा है, दाऊद कहता है, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। 7 पद में लिखा है, हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। हालेलुया। जाल फट गया और हम बच निकले। ये आज़ादी का बिगुल है, ये वो संदेश है दोस्तों जो हमें आज़ाद करता है। हमारे विचारों को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारी ज़ुबान को, हमारे हर एक उस व्यवहार को आज़ाद कर देता है जिसमें हम जकड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें कि परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हमें ढाढ़स बंधाती हैं, हमें शक्ति बल सामर्थ देती हैं और हमें तैयार करती हैं और ये बताती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। दोस्तों, रोमियो की पत्री में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद यही बात इज़राइल से कह रहा है कि इज़राइल यूँ कहें। आगे देखिए 8वें पद में लास्ट में क्या लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। धन्यवाद दें परमेश्वर को कि वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमेशा और हमेशा तैयार रहता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हम कमी घटी में हों, चाहे हम बीमारी में हों, चाहे विरोध सह रहे हों, चाहे हम पर अटैक किए जा रहे हों, हमें मारा पीटा जा रहा हो, उस समय परमेश्वर अपने हाथों को ऐसे फैलाकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जैसे कि जब गतसमनी में जब यहूदा इस्करियोती पलटन को लेकर आया और उन्होंने पूछा कि यीशु कौन है, तब यीशु मसीह ने सामने चेलों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर हमें हर संकट से, परेशानी से, दुख तकलीफ़ों से, आग से, पानी से, हर एक बला से, हर एक विरोध से, हर एक अटैक से हमें बचाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम उसे हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। एक बाप जिस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करता है, संसारिक बाप, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें सुरक्षित रखता है। दाऊद उसी पिता की महिमा कर रहा है। भजन संहिता 124 में वो कहता है कि इज़राइल अब यूँ कहे, इज़राइल ये कहे कि हमारी ओर, यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। और आगे लिखा है, हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। हालेलुया। जाल फट गया, हम बच निकले। और आखिर में लिखा है, यहोवा जो आकाश से पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारा सहायक परमेश्वर है जो हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 71,000 हैं अभी। मैं चाहता हूं कि इस साल में दिसंबर आने से पहले 1 लाख के करीब हो जाएं। तो आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि और भी लोगों को इस चैनल में जोड़िए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि यह टारगेट हमारा पूरा हो और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़कर इन सत्य वचनों को जान सके जो परमेश्वर हमको देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस का अभिषेक किसने किया था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में हमारा बाइबल कॉलेज है जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज। उसका अगला बैच दिसंबर में शुरू हो रहा है जिसमें 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये बेसिक बाइबल स्टडी है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। SMS मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ना कॉल कीजिएगा, और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।